कैसी है मेरी प्यारी पॉजिटिव फैमिली। वेलकम बैक टू ईरम आपी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक, आपकी दुआ से खुशबाश। तो आज है जी दूसरा रोज़ा, लेकिन वीडियो आप देखेंगे तीसरे रोज़े पे। बाहर वो जो मैंने अभी आपको दिखाया है वो सारा चैरिटी के लिए रखा है। आज मैंने ट्राई किया कुछ नेल्स वगैरह लगाने की, कि बच्चियाँ नेल्स लगवाती हैं एक एक के 30-30 40-40 पाउंड देने पड़ते हैं, और मेरी तीनों ने लगवाने होते हैं। तो कुछ वो मैंने आज ट्राई किया लर्न करने की, क्योंकि मुझे पहले भी आते थे, काफ़ी देर से लगाए नहीं। तो वो आज थोड़ी प्रैक्टिस की है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ अपने रमज़ान के कपड़े दिखाती हूँ, कुछ इफ्तारी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत टाइम रोज़े में बोला नहीं जाता। तो चलें अपनी रमज़ान की कलेक्शन आपको दिखाती हूँ। कुछ है मेरे पास, कुछ भी पार्सल में आएगी। तो ये कुछ कपड़े निकाले हैं जो चैरिटी में देने हैं बच्चों के अपने। तो ये सारे बैग्स बनाए हैं। ये बास्केट ऊपर लॉक मिल जाएगी, और ये पतीला भी, ये सब कुछ अभी ऊपर करवाया। ये बच्चों की अलमारियों से निकाले हैं। तो ये फ़िलहाल अभी यहाँ रखें। जब आमर वापस आएंगे तो फिर इनको नीचे ले जाएंगे, और फिर इनको नीचे वो चैरिटी वाले बॉक्स में, किसी भी शॉप के बाहर, सुपर मार्केट के बाहर, मस्जिद के बाहर लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर ये डाल आएंगे इंशाल्लाह। हिसाब किताब क्या है कि वैसे आप जो मर्जी पहनो, जो मर्जी करो, लेकिन रमज़ान में आपके पास डिसेंट से कपड़े होने चाहिए पहनने के लिए, और नए नए भी। क्योंकि पता क्या है, रमज़ान में जो आप कपड़े पहनो ना, आपको उनका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि वैसे जो आपके कपड़े हैं, आप ज़िंदगी में जो भी करते हो, उन सब चीज़ों का आपको हिसाब देना है। लेकिन अगर उन चीज़ों को रमज़ान में यूज़ कर लो तो फिर उनका हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो जो नई चीज़ पड़ी है उसको पहन लो, ताकि उसका हिसाब किताब ख़त्म हो जाए। तो चले चलते हैं नीचे, जाके शुरू करते हैं इफ्तारी, क्योंकि तकरीबन 4:30 होने वाले हैं, और जाके इंशाल्लाह अपना काम शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। एक ये सूट है, ये मेरे 4 मैंने जुमों के लिए रखे हुए थे। मुझे पता था पार्सल को आते आते देर हो जाएगी। तो ये है जी एथनिक का। एक ये है जो मैं पहनूंगी इस रमज़ान में। एक ये है जी, ये भी एथनिक का ही है, ठीक है। और ये जो है, ये है जी जे डॉट का। ये है जी जे डॉट का, ये हो गया। और ये मैंने खुद लेके सिलवाया था लैमलाइट का। इसको स्टिच मैंने खुद करवाया था, ठीक है। जब मैं पहनूंगी ना, फिर आप लोग देखिएगा। तो ये वाला जो है ये लैमलाइट का है। ये वाला भी लैमलाइट का है, जो कि मैंने खुद स्टिच करवाया था अनस्टिच लेके, ठीक है। और ये वाला भी लैमलाइट का है, जो कि मैंने खुद स्टिच करवाया था। तो ये है जी मेरे तक। ये इनको अब मैं खोल के नहीं आपको दिखाऊंगी ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 है। इनको फ़िलहाल मैं जो है ना वो अपने फ्राइडेज़ के लिए ही रखूँगी, क्योंकि मुझे हूँ पाने शुरू कर देते तो मुझे पता नहीं मेरा पार्सल कब आएगा। पार्सल वहाँ से निकल चुका है, सैटरडे को वहाँ से पार्सल हो गया था, लेकिन उसको 10 दिन कहते हैं, 10 दिन, लेकिन विदिन 10 डेज़ यहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन हो सकता है इनमें से एक आध मैं कल या परसों सूट पहन लूँ, लेकिन वो फिर मैं आपको, अब इनको आप देखिएगा जब मैं इनको पहन लूँगी, ठीक है। अब मैं इनको खोल खोल के आपको दिखाऊँ तो फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये जो है ये लेटेस्ट जे डॉट का, ये हमने यहाँ से लिया, बाकी सारे ये पाकिस्तान से लिए हुए, ठीक है। तो ये होगी मेरी रमज़ान की छोटी सी कलेक्शन। और मेरा है जब बच्चों को रोज़ा खोल के खानी होती है, जो इनको रोज़ा खोल के क्रेविंग होती है ना, कटोरी मैंने निकाल दिया। बर्गर बनने से बर्गर बन, बिस्किट खाते कौन जो what is that cupcake? It's already been made or? अच्छा जी, एज यूजुअल एग्स, क्योंकि एग्स जो होते हैं वो सहरी टाइम पे बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरे घर में हमेशा हम 3 बॉक्स लाते हैं वीक में। तो ये आ गई छोटी सी चीज़ें जो कि डेली बेसिस पे आती हैं घर में। ईरम आपी नूं भी आराम कोई नहीं। ईरम आपी भी कहेंगे कुछ ना कुछ कर दी रवां। तो ईरम आपी दी हड्डी नूं चैन कोई नहीं। हुण वेली बैठी नूं ना कोई सुकून नहीं। वेली बैठी कहती है मैं बस कुछ ना कुछ कर दी रहा। तो जी बच्चियों को ऐना को दी थी नेल किट, ये छोटी सी ड्रिल है उसके साथ। ये ड्रिल्स के टूल है और ये ड्रिल है, ठीक है। कितना कुछ है साथ में, बहुत कुछ है। कल जब इसका प्रॉपर बैग बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी।
एडियां मेहनतां मैं तुहाडे लई करदी हां, होर किसे लई नहीं करदी। तो इसलिए वीडियो को पूरा पूरा वॉच किया करो, पूरा पूरा वॉच टाइम दिया करो इरम आपी को। एडियां मेहनतां, इन्नियां हांडियां, इन्नियां रेसिपियां, हर चीज़ तुहाडे लैके आंदी है, पर तुसी मजाल है कि तुसी भी अपना कुछ छड़ दो। डिजाइनर करके नेल पॉलिश, अभी इसको पहले सीधा पतला करेंगे। ये देखिए नेल मेरा लग गया है, बड़ा ही मजेदार, ठीक है। लेकिन इसको अभी हमने ड्रिल करना है, शेप देनी है, फिर इसके ऊपर नेल पॉलिश का मैं वो पेंट करूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसको थोड़ी देर हमने ड्राई करने के लिए रखना है, ड्राई हो जाए। लाइट दे थल्ले ही इन्हों भी रख दिया है ना, शैल पुट अंडर लाइट दिस इज वेल, शैल लीव इट, कैन इट ड्राई अंडर लाइट दिस हैंड इज वेल। देखें जी, हाथ को हमने रख दिया है, यानी कि फिंगर को अंडर द लाइट, तो हम लाइट दे विच जरा को हो जाएगा ड्राई। तो फिर इसको हम देंगे शेप चंगे तरीके से, फिर इरम आपी दिखाएगी तो अपना ट्रिक जरा खो जाए उठा जाए। मैं आपको दिखाती हूँ कि नेल आर्ट जो होता है वो कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने कोल्ड पानी रखा है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो अब देखें कोल्ड पानी के अंदर मैंने क्या करना है, ये फटाफट से करने वाला काम होता है। एक ड्रॉप इस नेल पॉलिश का फेंकेंगे हम, ठीक है, फटाफट से। उसी के ऊपर मैं ये दूसरा ड्रॉप फेंकूंगी वाइट का, उसी के मिडल पे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਈ, क्विक 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 क्विक, हाँ पास मी वन स्टिक, क्विक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ दे फटाफट। अब इसके मिडल में मैं फेंकूंगी पिंक वाला, फटाफट दे दे कोई भी स्टिक। तो अब इसको मैं करूंगी, ये देखें, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ये बन गया हमारा बहुत अच्छा नेल का आर्ट। अब इसको मैं उठा के इसके अंदर डिप कर दूंगी। तो ये देखिए जी, अब मैं जरा इसकी क्लीनिंग कर लूं और फिर आपको दिखाती हूँ, है ना। उरे अपना हाथ लैके तेरे नूं दे उत्ते डिजाइन बनाओ, यू ना। ये लें जी, मेरे के ऊपर भी बन गया। तो अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें, मैं ज़रा अपने हाथ साफ कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक्रेलिक किया है, पर बड़ा ही चंगा जिहा हो गया, नॉट बैड फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी मैं आपको अपना हाथ दिखाती हूँ, ये देखें, जो कि मैंने लगाई है अपने नेल्स के ऊपर, यदि चंगी तरह से। One eternity later. अच्छा जी, तो यहाँ पे इस तरफ अब मैं आ चुकी हूँ सारे वाले गलत फजूल काम करने के बाद। यहाँ पे इफ्तारी का टाइम अब तकरीबन होने वाला था, तो मैंने कहा फटाफट से पकोड़े डाले कढ़ाई में, और मैंने फ्रूट काटना शुरू कर दिया, साथ को रबाब को लगाया। कुछ रबाब ने फ्रूट कटिंग शुरू की, कुछ मैंने, क्योंकि फिर जब टाइम कम होना तो फिर इफ्तारी के वक्त अफरा तफरी मचती है। तो बस रबाब को मैंने स्ट्रॉबेरीज दिए और ग्रेप्स दिए कि आप काटो, फिर मैं भी एक फ़िनिश करके इधर से फिर मैं भी आपका साथ दूंगी। तो यहाँ पे बस मैंने बनानास, पेस और एप्पल्स को काटा। बनानास को मैंने पील करके बस उसको अभी कटिंग करूँगी। सबसे पहले तो एप्पल के छिलके उतार के मैंने अच्छे तरीके से, तो अब मैं थोड़ी बहुत ही ट्राई करती हूँ कि इस तरह करके, तो थोड़ी हार्ड है मेरे लिए अभी, लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ कि थोड़ा बहुत ना काम में अपना कंट्रीब्यूट करूँ, ताकि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज भी होती रहे। लेकिन सम टाइम बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ कि चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हिम्मत दे के रखे। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से फ्रूट की कटिंग कर रही थी कि फटाफट से ये बनाना को हमेशा इस तरह मिडल में से करके फिर फ्रूट चाट के ना स्पून जो होते हैं वो डिज़र्ट के छोटे होते हैं, तो फिर ना बड़े अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मुझे इतनी, आप यकीन करो कि वक्त की कमी फ़ील हो रही थी ना, तो मैं फटाफट से बस चॉप करी जा रही थी और अपने बोल में इनको डाले जा रही थी। ये पेड़ के भी बीच में से बीज निकाल के, और हमेशा चाहे आप क्रीम चाट बनाएं या खट्टी मीठी चाट बनाएं, तो उसके अंदर फ्रूट जो होता है ना वो सारा मीठा फ्रूट डालें, कोई भी खट्टा फ्रूट ना डालें, उससे सारी चाट का जो होता है ना टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि हमेशा ना अच्छे वाला और
खाने वाला फ्रूट उसके अंदर जाए, जिससे आपको फ्रूट चाट का मज़ा भी आए। तो ये पेड़ ना बहुत अच्छे और राइप हुए थे, पड़े हुए, बड़े मीठे मीठे थे। तो फिर मैंने कहा चलें इनको डालती हूँ, और सारा फ्रूट डाला करें। पता समर का तो फ्रूट ही बहुत मज़े का होता है, और फ्रूट चाट बहुत मज़े की बनती है। मैंगो जब आ जाएंगे फिर तो मैं कहनी हूँ फ्रूट चाट खाने वाली होएगी। जैसे ब्लूबेरीज़ हो गई, रेड बेरीज़ हो गई, स्ट्रॉबेरीज़ हो गया, मैंगो। मैं अभी तो हम मैंगो, मैं नहीं, घर में वो फ्रूट वाला मैंगो होता है ना सैलड वाला, तो वो डाल लेती हूँ। तो समटाइम गुआवा भी ले आती हूँ। अब यहाँ पे रबाब ग्रेप्स काट रही थी, धो के रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट, मेरा दूसरा फ्रूट जो है वो कट चुका है, तो फटाफट से मुझे भी दो एक आधा गुच्छा, तो मैं भी इनको फटाफट। और चाट में ना हमेशा ग्रेप्स को एवं वो ना फाया ना वड्या करो, ग्रेप्स के दो दो हिस्से करके डाला करें, तो इससे चाट जो होती है ना वो और खूबसूरत देखने में भी लगती है और खाने में भी मज़ा आता है। पूरा ग्रेप्स, क्योंकि बाकी सारा फ्रूट चॉप किया होता है। ओके, समटाइम चलो ब्लूबेरी तो अपने वैसे डालनी क्योंकि वो तो होती छोटी, लेकिन ग्रेप्स को हमेशा 2 पीसेस में करके डाला करें। आई नो थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है, लेकिन वो चाट का एक मज़ा जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आई विश के कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे ग्रेप्स फटाफट से कट जाए। सबसे बड़ा मसला फ्रूट चाट में काटने का जो होता है ना वो ग्रेप्स को ही है, क्योंकि ग्रेप्स को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखें रबाब ने स्ट्रॉबेरी भी काट दी थी। फिर मैंने उसको बोला कि आप फटाफट से जाके कुछ और करो, ड्रिंक बना लो, और जो एक दो रह गई हैं इनको मैं करती हूँ। असल में उसकी उंगली कट गई थी, उसने ना नया नाइफ़ निकाला था, तो उसकी थोड़ी सी उंगली जो थी वो ज़ख्मी हो गई रबाब की, तो उसको प्लास्टर दिया लगाने के लिए। रोज़ा भी था, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर ही रह गई है रोज़े में। तो यहाँ पे अब इसको मिक्स करने के लिए मैंने थोड़ी सी मेयोनेज़ ली है, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने शुगर डाली है। साथ साथ मैंने रबाब को बोला कि आप फ्राइज़ रख दो फटाफट। मेयोनेज़ डाली है थोड़ी सी, 2 टेबलस्पून बस शुगर डाली है, और फिर उसके अंदर यहाँ पे मैं ना बस फ्रिज की तरफ चली गई कि फटाफट से चीज़ें जो है ना वो करूँ, और फिर बाप को बताने लग गई कि फ्राइज़ जो है वो एयर फ्राई में कितने रखने हैं। बस इसी तरह से आपको पता है भाग दौड़ लगी हुई होती है। इफ्तारी के ताम आप लोग बताइएगा कि आपका कहाँ से किस तरह होता है। यहाँ पे फिर मैंने दही जो है वो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून डलते हैं। मेरे पास स्पून बड़ा था तो फिर मैंने उस हिसाब से डाला, और साथ ही हम लोगों ने कोई भी डबल क्रीम जो आपके पास हो वो आपने पूरी डाल देनी है, क्योंकि माशाल्लाह से फ्रूट जब ज़्यादा हो तो फिर इतनी लग ही जाती है। एक तो पैकेट चला ही जाता है, इजी से चला जाता है। और मेरे घर में ना ये वाली फ्रूट चाट, खट्टी मीठी फ्रूट चाट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बाकी मेरे घर में सब यही वाली खाते हैं। तो फिर इसमें अब इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि दही और मेयोनेज़ और शुगर और डबल क्रीम जो है वो अच्छे से इनका एक मिक्सचर सा बन जाए। और फिर पता शुगर जो चाहे 2 स्पून डाली हो उसको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। अच्छे से इनको आपने बीट कर लेना है, अच्छे तरीके से बीट करना है, ताकि चारों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से हो जाए। फिर जब लगे कि ये मिक्स हो चुकी हैं, फिर इनको अपने फ्रूट्स के ऊपर आपने अच्छे से उनके ऊपर डाल देना है सारी फ्रूट चाट के। फ्रूट सैलड कह लें, फ्रूट चाट कह लें, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। कुछ लोग फ्रूट सैलड कह देते हैं, जैसे आमर हमेशा फ्रूट सैलड ही बोलते हैं, वो कभी भी फ्रूट चाट नहीं बोलते। हालांकि होता तो फ्रूट सैलड ही है, लेकिन हम लोग अपनी देसी ज़बान में फ्रूट क्रीम चाट बोल देते हैं, लेकिन ओबियसली यहाँ पे इसको फ्रूट सैलड ही बोला जाता है। तो बस जी ये देखें, ये भी रेडी हो गया। और चलें जी, ओके, अब हम भी अपना रोज़ा खोलें। अल्लाह हाफिज़।